अजीबोगरीब स्थिति है नीमच नगर पालिका की। शुरुआती बारिश में मालवा का पेरिस कहा जाने वाला नीमच तालाब और कीचड़ में तब्दील हो गया। लोगों के घर और दुकान में पानी घुस गया। जिस नगर पालिका को नीमच की जनता ने सुंदर बनाने और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चुना था, उसके नुमाइंदों ने बारिश के कारण आई शहर की कमियों के दोष का ठीकरा जनता के सिर पर फोड़ दिया। कल बारिश के बाद जल भराव को लेकर जो स्थिति निर्मित हुई थी, उसके बाद सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ और स्वास्थ्य अधिकारी श्याम टाकवाल ने शहर के कुछ इलाकों का दौरा किया। हमारी टीम ने जब इस बारे में नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, महेंद्र वशिष्ठ और श्याम टाकवाल से बात की तो उन्होंने बड़ी चालाकी से नाली में जमा कीचड़ और अतिक्रमण को दोषी ठहरा दिया। ये नहीं सोचा इसके लिए जिम्मेदार कौन है, व्यवस्थाओं की कमान किसके हाथ में है। विपक्ष ने आरोपों की झड़ी लगा दी है। जनता परेशान है, लेकिन समाधान की दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं दिखाई देती। देखिए रिपोर्ट। जी देखिए, पहली बारिश जो होती है स्टार्टिंग की 2-3 बारिश में ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जगह जगह नालियों में जो हम सफाइयाँ तो बहुत करवाई है, पर बहुत जगह प्लास्टिक की थैलियाँ और बहुत कुछ गंदगी फेंकी जा रही है। तो जनता को जागरूक होने की भी बहुत ज़रूरत है। साथ ही अभी मैंने 2 टीम जो भेजी है, वहाँ पर उन लोगों ने नाले पे घर बना रखे हैं, नालियों पे निर्माण कार्य हो रखा है। तो फिर मेरे को जेसीबी भेजनी पड़ी, क्योंकि जब नाले को अगर कवर कर दिया जाएगा तो पानी जाने की कोई जगह बचती ही नहीं है। और ऐसा बहुत सारी जगह, एक नहीं बहुत सारी जगह नालों पे निर्माण हुआ है। बहुत सारे घरों को और बहुत सारी जगह तो गमले रख दिए गए हैं, उन पे उनको पैक कर दिया गया है, ओटले बना दिए गए हैं। तो वो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर इसके लिए और अच्छे से आगे तैयार होने की ज़रूरत है। मैडम, आपने कहा नाली में थैलियाँ फंसी हुई थी, तो फिर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर किस प्रकार की तैयारी की जा रही थी? जी, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तैयारियां बहुत सारी की जा रही है, पर सफाई एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि जो सबके साथ से ही हो सकती है। अगर आज नालियाँ साफ़ करा दी जाए और 10 दिन के बाद वापस वहाँ पर कचरा फेंक दिया जाए तो वो नालियाँ वापस पैक हो जाती है। हर आपके दिन कहने कचरा का डाला मतलब जा नगर रहा है। पालिका कहीं जिम्मेदार नहीं है, जनता जिम्मेदार सब है। मिलकर करेंगे तो अच्छा काम होगा। नगर पालिका भी अपना काम और कर रही है और अच्छा करने की कोशिश कर रही है। हमारी टीम लगी हुई है। साथ ही जनता को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। जी, जलकुंभी जो है, हम सब जानते हैं कि उसमें वहाँ पर कोई भी हमारा नगर पालिका का अमला वहाँ पर काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि वहाँ उतरने में जान की रिस्क होती है। पहले भी जब जलकुंभियाँ साफ़ कराई थी तो कोई नगर पालिका से हमारे जो शांत हो गए थे उनको सांप काट गया था। तो जलकुंभी को मैनुअली साफ़ कराने के लिए टीम तैयार नहीं है, और इसके लिए हमने ये चाहा था कि कोई मशीन्स मिल जाए हमें। उसके लिए हमने मशीन्स भी भेजी थी जो किनारे तक तो साफ़ कर पाती है, पर वो डूब जो 5, 6, 7 फीट गहरा है वहाँ तक मशीन भी नहीं उतर पा रही है। और जलकुंभी बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। अगर आज साफ़ कराते हैं तो वापस वो 3-4 दिन में वापस उतनी ही ग्रो हो जाती है। वो बहुत जल्दी बढ़ती है। समस्या है और निदान की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी मेरी चर्चा हुई है इस विषय में, हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनसे भी मैंने बोला है कि हमें कैसे भी करके जलकुंभियों को हटाना है। उसके लिए भी वो यही बोल रहे हैं कि टीम के साथ साथ हमें कोई मशीन है जो हम बुलवाना चाह रहे हैं बाहर से, वो एक कोशिश में। जी देखिए, जो अतिक्रमण है, जगह जगह जो नालों को कवर कर दिया गया है, ओटले बना दिए गए हैं और जहाँ पर घर बना दिए गए हैं बहुत सारी जगह, तो अब उनको तोड़ने का जो है वो अपने आप में जेसीबी अगर जाती है तो वहाँ विरोध होता है, कोई नहीं चाहेगा उनका घर टूटे। तो ये दिक्कतें तो बहुत आती ही हैं हमको कि किसी का घर तोड़ना, वो हम भी नहीं चाहते कि किसी को किसी तरह की परेशानी आए। तो समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी हम इसके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और नगर पालिका पूरी तरह से एक्टिव। हम चाहते हैं कि शहर में कहीं भी जल भराव ना हो, कहीं भी लोग दिक्कत ना फेस करें। और जहाँ से भी मेरे पास कंप्लेन आई है, मैंने वहाँ पर अमला भेज के सफाइयाँ भी करवाई है और पूरी कोशिश है हमारी कि हम किसी को परेशान ना होने दें। हाँ, स्थिति अभी जो जल भराव के बाद में मैंने देखा है कि नालों की जिस प्रकार से सफाई हो पानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, और अधिकांश जगह तो प्लास्टिक की पन्नियाँ वगैरह सब फंसी हुई थी। कारण ये रहा उसका कि अधिकांश दुकानदारों ने नालियों को कवर्ड कर दिया है पूरी तरह से, और इस कारण से हमारे सफाई कर्मचारियों को भी सफाई करने में काफ़ी दिक्कत हुई। दूसरा, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत छोटे नालों से प्लास्टिक पन्नी वगैरह बहकर बड़े नालों में सम्मिलित नहीं हो, इसलिए नगर पालिका के द्वारा जाली लगाई गई थी। किंतु एकदम वर्षा आ जाने से वो जालियाँ हटा नहीं पाए, जिसके कारण कि वहाँ जाकर के पन्नियाँ और जो भी कचरा था वहाँ रुक गया, और उस कारण से नालियाँ ओवरफ्लो करके सड़कों पर पानी आ गया, जिससे कि मेरे द्वारा कल ही भी शाम को फील्ड में घूम करके सब नालियों से जालियाँ हटवा दी गई है,
जहाँ चौक की व्यवस्था थी वहाँ कर्मचारियों को लगा करके चौकिंग भी हटाई गई है, जिसमें विशेष रूप से जो बघाना की हमारी अंडरग्राउंड ब्रिज है वो उसको पूरा क्लियर करवाए थे, जो कि अब कितना ही पानी आएगा तो वहाँ से पूरा पानी आसानी से निकल रहा है और वो रास्ता तुरंत चालू हो जाता है। अन्य जगह पर देखा मैंने आज गणपति नगर नीमच सिटी में बस स्टैंड के पास में वहाँ भी कर्मचारियों को मैं लगवा करके आया और अभी सफाई का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारा चौक के पास में क्रॉसिंग है, वहाँ क्रॉसिंग में भी बीच में कुछ पत्थर वगैरह फंसे हुए हैं, तो उसके लिए हमको रोड खुदाई करवानी पड़ेगी। तो उसका मैंने अभी प्लान बनाया कि आधा रोड हम पहले खोदेंगे और उसको क्लियर करके ताकि ट्रैफिक को भी आने जाने में परेशानी नहीं हो, और उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो अगला पोर्शन रहेगा उसको उसके बाद में फिर बनाएंगे। संभवतः 8-10 दिन के अंदर मैं इसको पूरा निराकरण करवा दूंगा। कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जिसमें कि हमको इंक्रोचमेंट हटवाना है जो पुलों पर बना हुआ है, तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा कर लेता हूँ कि उसका किस दिन उसका प्रोग्राम करें और हम हटा सकें सब, क्योंकि उसमें हमें अमले की भी आवश्यकता पड़ेगी। अनावश्यक रूप से कोई हस्तक्षेप करने के लिए भी लोग आ सकते हैं, लेकिन चूँकि जन समस्या का मामला और जन समस्या का निराकरण करना, तो इस स्थिति में हम सख्ती तो करनी पड़ेगी। सर, जलकुंभी को लेकर भी आपके द्वारा कहा गया था कोई मशीन मंगा के तुरंत, लेकिन वो मशीन का ये रहा है कि उसके लिए कम से कम 20 फीट पानी चाहिए, 18 से 20 फीट पानी चाहिए, तभी वो मशीन नाले में उतर सकती है। और हमारे यहाँ नाले में ढलान काफ़ी है और वो मशीन की लंबाई कम से कम 25 फीट से अधिक रहती है, तो उसके गिरने की भी संभावना थी और पानी इतना 18 फीट से ऊपर पानी नाले में नहीं था, तो इसलिए नहीं हुआ। उसको मैन्युअली सफाई करवाने के लिए आज से लगा दिया है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है सोनी, उनके द्वारा लेबर लगा करके कार्य शुरू कर दिया है। इस पर क्या कह सकते हैं? देखो, आप अपने हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ये बहुत घमंड इनको इस बात का है कि अभी आपने देखा होगा कि ये जगह जगह आयोजन कर रहे हैं कि मोदी के 9 साल बेमिसाल, उसमें हमारे विधायक भी शामिल है, उसमें हमारे सांसद भी शामिल है, उसमें हमारे नगर पालिका के जो यहाँ के प्रतिनिधि है, अध्यक्ष हैं, वो सब शामिल है। लेकिन कल जो सीन जो आप लोगों के माध्यम से देखने को मिला, और फव्वारा चौक से मैं भी गुजरा, तो उसको देख के लगता है कि इन लोगों को शर्म नहीं आती। मतलब ये किस तरीके की राजनीति करते हैं और ये किस तरीके की समाज सेवा करते हैं कि एक आधे घंटे की मूसलाधार बारिश ने फव्वारा चौक, जो इस शहर का हृदय स्थल है, उसकी दुकानों में गंदा नालियों का पानी घुस गया। और ये कहते नहीं थकते हैं और अपनी छाती चौड़ी करके चलते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, नीमच से लेके भोपाल से लेके दिल्ली तक। तो मुझे लगता है कि ये आईना देखते हैं या नहीं देखते। ये जो हमारा लोकल विधायक है और जो लोकल सांसद है और जो इनकी नगर पालिका में जो बहुमत वाली सरकार है, ये कभी आईना देखते हैं या नहीं देखते हैं, या ये समझते हैं कि नीमच की जनता जो है सर्वाधिक मूर्ख या बेवकूफ़ लोगों की श्रेणी में आती है कि आप इस तरीके से गंदे नाली का पानी दुकानों में घुसता रहेगा और आप उसके चंद घंटों पहले या चंद घंटे पहले बाद में एक केसरिया दुपट्टा ओढ़ के, क्लब लगे हुए खादी के कुर्ते पजामे पहन के 9 साल बेमिसाल के लिए आप निकल जाएंगे और आप जो है वो मोदी जी की मन की बात एक टेंट लगा के सबको सुनवाएंगे। तो अब स्थिति ये हो गई है कि जनता इनको भाप चुकी है। नीमच नगर पालिका की जो कार्यप्रणाली है वो नीमच की जनता जानती है। नीमच की जनता नगर पालिका में शिकायत कर करके थक चुकी है, मगर नीमच में जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं वहाँ के अधिकारी भ्रष्ट और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि, उनके जू में कान, मतलब जू तक नहीं रेंगते उनके कान में। ये नीमच के हालात बन चुके हैं। अभी प्री मानसून है, नीमच की पहली बारिश जो नीमच में हुई है, बेचारे फव्वारा चौक और गरीब बस्तियों में पानी भर गया। कल मेरे वार्ड में भी पीछे 5 कोली अहमद हुसैन कारखाने के यहाँ पर, वहाँ पर पहली बार इतिहास में पहली बार पानी भरा है। हम कई बार उनको मौके से पहले चेताते हैं कि नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा यहाँ की साफ़ सफाई करवा दी जाए, अतिक्रमण होता है तो हम उनको चेताते हैं, मगर नगर पालिका के अधिकारी कि उनकी जू तक नहीं रेंगती है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लाखों करोड़ों रुपए हर बार स्वच्छता अभियान के नाम पर, रंगाई पुताई के नाम पर, बड़े बड़े फ्लैक्स के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, मगर धरातल की स्थिति क्या है आज आप देख सकते हैं। पूरे नीमच का फव्वारा चौक, वहाँ पर पहली बार दुकानों में पानी चला गया, आज तक इतिहास में नहीं हुआ। अतिक्रमण करवाता कौन है? नीमच नगर पालिका में बैठे जो भ्रष्ट इंजीनियर हैं, वो पैसा ले देकर जो शिकायत करता है उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, अतिक्रमणता जो करता है उसको लाभ पहुँचाते हैं। तो रही स्वच्छता अभियान की बात, तो नीमच में बैठे यहाँ के एचओ और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनकी सारी साठ गांठ है। आज आप देखोगे तो नीमच के छोटे छोटे बस्ती हैं, वो आप पूरी देखेंगे अम्बेडकर कॉलोनी, शिव घाट से लेकर पूरी बस स्टैंड तक जलकुंभी से पूरा हरा हरा मैदान पसरा हुआ है। मगर प्री मानसून से इनकी पहले कोई प्लानिंग नहीं हुई कि वहाँ जलकुंभी हटानी है। जलकुंभी के कारण सारी पुलिया में जाकर फंस जाती है, ब्लॉकेज होता है और ओवरफ्लो पानी बनता है, बस्तियों में अंदर चढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति है। तो नगर पालिका में
मैं तो पिछली बार भी इन्होंने पोकलैंड मंगवाई थी, पोकलैंड के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। 5,000 रुपये घंटे के हिसाब से पोकलैंड चली थी, उसका हिसाब मांगा तो हिसाब आज तक उन्होंने सूचना के अधिकार में नहीं दिया। बारिश के पूर्व की हमारे द्वारा पूर्ण रूप से तैयारी की गई है, तैयारी की भी गई थी और कई जगह लोगों ने अपने नालियों पे अतिक्रमण कर लिए हैं, उनको हटवाया जा रहा है। आज भी सीओ साहब और मेरे द्वारा भ्रमण किया गया पूरे शहर का, जहाँ जहाँ भी इंदिरा नगर में, हमारा चौक पे, गणपति नगर में, जहाँ जहाँ भी ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, हमारे द्वारा वहाँ जेसीबी बीच के कार्य करवाया जा रहा है। सर, लोगों ने आपका कहना है कि अतिक्रमण कर रखा है, नालियों में कचरा डाल रहे हैं, तो उनके खिलाफ नगर पालिका कार्रवाई क्यों नहीं करती? पूरा शहर परेशान हो रहा है। हमारे द्वारा निरंतर चालानी कार्रवाई की जा रही है, सूचना पत्र दिए जा रहे हैं। उसके उपरांत भी हमारे द्वारा आज विशेष टीम का गठन किया गया है और वो पूरा टीम आज सर्वे कर रही है। प्राइवेट काम करवाया जा रहा है और हो सकता है आज शाम से जल्दी करना शुरू। कल नीमच में बारिश के कारण मचे हाहाकार के बाद आज नगरपालिका की टीम को सूध आई। सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ, स्वास्थ्य अधिकारी श्याम टाकवाल आज सुबह सर्वे पे निकले और उन्होंने जगह जगह पर जाकर जायज़ा लिया इस बात का कि शहर में जलमग्न की स्थिति या जल भराव की स्थिति क्यों निर्मित हुई। सर्वे करने के बाद जब वो लोग वापस से अपना कार्यालय पे पहुंचे तो वॉइस ऑफ एमपी की टीम भी वहां पहुंची और नीमच में जल भराव की स्थिति या कल जो बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए थे, शहर पूरा तालाब में तब्दील हो गया था, उस पर चर्चा की। अजब नगर पालिका ने गजब कहानी इन लोगों ने बताई। इन लोगों ने बताया कि इस बारिश के कारण से जो पानी शहर में भर गया, दुकानों में चला गया, ये जो झोपड़ियों में पानी चला गया, इसकी वजह ये है कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और नालियों में कचरा भर जाने के कारण से, कचरे की वजह से नालियाँ जाम हो गई और शहर में जो है पानी भराव की स्थिति निर्मित हो गई। ये कहानी बड़ी आश्चर्यजनक इसलिए लगती है कि अतिक्रमण किसने किया, किसने करवाया, ये देखने वाली बात है। अतिक्रमण हुआ तो अतिक्रमण हटाया क्यों नहीं गया? नगर पालिका ने प्रशासनिक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय क्यों नहीं दिया? समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? केवल व्यवहार निभाने की राजनीति कब तक चलेगी? नालियों में कचरा जाम हो गया तो सफाई व्यवस्था ठीक से क्यों नहीं थी? इसकी तैयारी क्यों नहीं थी? स्वच्छता सर्वेक्षण पे नाम पर सफाई के ढिंढोरे पीटे जा रहे थे, स्वच्छता की दुहाइयाँ दी जा रही थी, तो सफाई हुई कहाँ थी? यदि नालियाँ बार बार जाम हो जा रही है तो व्यवस्था किस प्रकार से है? छिन्न भिन्न व्यवस्था के सहारे शहर पूरे मानसून को कैसे झेलेगा? पहली बार ऐसा हुआ कि जिन दुकानों में कभी पानी नहीं भरा, जिन घरों में कभी पानी नहीं गया, वहाँ पर पानी घुस गया। जगह जगह पर जलकुंभी है, लापरवाही की जलकुंभी है। ये लापरवाही के कारण बारिश आ गई और जलकुंभी को हटाने के लिए दावे किए गए, मशीनें मंगवाने की बात की गई, मैन्युअली सफाई की बात की गई, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। पूरे रोड पे देख सकते हैं, शहर के मुख्य मार्गों पे देख सकते हैं कि आवारा पशुओं की भरमार है। आवारा पशु डोल रहे हैं, आवारा कुत्ते डोल रहे हैं। मेरे साथ कैमरामैन से मैं कहूँगा, शहर की एक वानगी ये देख सकते हो कि शहर की स्थिति क्या है, शहर के निर्माण कार्य किस स्थिति में। ऐसे में हम मानसून का किस प्रकार से मुकाबला कर पाएंगे? स्वच्छता सर्वेक्षण में नीमच को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? 9 साल बेमिसाल की बात की जा रही है, लेकिन केवल खोखली बातें हैं। नीमच के बेमिसाल साल अगर देखना है या बेमिसाल नीमच को देखना है तो नीमच की वर्तमान की तस्वीर देख लीजिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।